हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिकार्टे रूल ऑफ साइन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सिड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस और फ्रॉम माइनस टू प्लस। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां हम देखते हैं कि नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन क्या आ रहे हैं हमारे। यहां जैसे इसका कोफिशिएंट देखेंगे 4 का, तो ये प्लस है, x3 का प्लस है, x स्क्वायर का प्लस है, यानी 3 तो प्लस है, तो 4x का भी क्या है, प्लस है। इसके बाद माइनस आ रहा है, यानी नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन कितना आ रहा है, 1। अब इसी तरह जैसे इसमें पावर सब में है, x4 की भी है, 3 की भी है, 2 भी है, 1 भी है। यदि जैसे किसी की इसमें पावर नहीं होती, जैसे x क्यूब नहीं होता, तो हम 0x क्यूब करते, जब नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन काउंट करते हैं तो 0x क्यूब करते हैं, तो हमें उसे नेगलेक्ट नहीं करना, नेगलेक्ट होगा वैसे 0 से मल्टीप्लाई होते ही। तो इसी तरह इसमें नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, तो ये नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन होते हैं, इतने उसके पॉजिटिव रूट्स होंगे इक्वेशन के, यानी हल होंगे पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि 3 घात की जो इक्वेशंस हैं उनको कार्डन मेथड से हल करने को करेंगे। जो कार्डन मेथड है कि सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो ये देखो एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। जो कार्डन मेथड है वो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन को हल करने के लिए यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर टर्म इज मिसिंग है, कहीं पर एक्स भी मिसिंग हो सकती है, उसे नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल में करेंगे उनको। तो यहां पर हमारी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज मिसिंग। तो सबसे पहले जब इतनी ये मिल जाए, हमको ऐसी इक्वेशन मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिसिंग हो जाए, तो उनको हल कैसे करेंगे कि लेट सॉल्यूशन गिवन क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको हम एक्स जैसे मानेंगे, लेट एक्स इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। इसका हम क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो इसको खोल देंगे a प्लस बी का होल क्यूब से, यानी a का क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा u प्लस v प्लस 3ab a प्लस b। तो 3a अपने पास b, ये a ये है, b इसका मान है, तो इस तरह मान आ जाएंगे। तो हम इसको भी आगे एक्स क्यूब माइनस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। ये हमने कहाँ रखा है इसका, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3, जो ये पूरा मान था हमारा, इसकी जगह x आ गया और माइनस u प्लस वी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, वो हमारी फर्स्ट थी। हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, जो फर्स्ट है और सेकंड है, अब हमारे पास दो, ये भी क्यूब में है और ये भी क्यूब में है, तो हम इस दोनों से देखते हैं कि x कंपेयरिंग करेंगे। इसकी तो 3u 1/3 v 1/3 माइनस में इक्वल टू माइनस 15 और u प्लस वी इक्वल टू क्या जाएगा 126। अब हम इससे जो मान ये आ गए हमारे, u और v के मान निकालेंगे अब इनसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, u 1/3 v 1/3 इक्वल टू 5, तो uv इंटू 125 हो जाएगा, यदि क्यूब करेंगे तो। अब u प्लस v, एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक uv इंटू 125। अब इन दोनों की सहायता से हम इनको हल करेंगे, u और v का मान निकालेंगे। फ्रॉम a एंड b, u एंड v आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी प्लस यू वी इक्वल टू 0। जो बाई ये क्वाड्रेटिक वो होती है द्विघात समीकरण कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी दोनों जो यू वी इनके हल हैं उनके योग और उनका गुणा। तो u प्लस वी कितना है हमारे पास में 126, गुणा कितना है दोनों मूलों का, u v इक्वल टू 125। तो हम दोनों को इसमें रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 126 टी प्लस 125 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे टी स्क्वायर माइनस 125 टी माइनस टी प्लस 125 इक्वल टू 0। इस तरह लिख सकते हैं 126 की जगह।
तो इसमें t कॉमन लिया, t माइनस 125 माइनस 1 कॉमन लिया, t माइनस 125, तो t माइनस 125 इक्वल टू 0। अब हम इससे t के मान निकल जाएंगे हमारे पास, तो ये तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 125 इक्वल टू 0, तो t बराबर 1 और 1 या 125। अब जब t बराबर 1 और u लेट u इक्वल टू 1, जो हल आए हमारे उन दोनों से, तो लेट यदि सपोज करें कि हम u इक्वल टू 1 लें तो v इक्वल टू 125 होगा, क्योंकि u v इंटू 125 था। अब u की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा 1, v की पावर 1/3 यानी v का 1/3 लेंगे होल क्यूब में, इक्वल टू की पावर 1/3 इक्वल टू 125 का हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू 1 प्लस 5, u प्लस v था जो हमारा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 था, x इक्वल टू, तो इनको ऐड कर देंगे तो इक्वल टू 1/6 हो गया। द रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अनदर क्यूबिक रूट्स आर, वो आया हमारे पास इसमें एक बार के अनदर दूसरे दो और आएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी 3 घात की, तो 3 हल होंगे इनके। तो ओमेगा डब्लू u की पावर 1/3 डब्लू स्क्वायर v की पावर 1/3 या ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। तो ओमेगा इक्वल टू जो होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम उनका गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, तो इक्वल टू 1/2 माइनस 1, इनके जो वैल्यूज हैं प्लस आयोटा √3 और इक्वल टू 1/2 जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं इकाई यूनिट्स क्यूब निकालते हैं इकाई के घनमूल, इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा √3, स्क्वायर में आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा √3। तो इस तरह इनके मानों को हम इसमें यूज रखेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा इजीली, इसका मान ये आ जाएगा। फर्स्ट ये था जो इनकी वैल्यू रख देंगे थे, तो पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास 6, जो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 थी, और दूसरे दो रूट्स थे जो उसके बाद हमने इसमें ओमेगा गुणा जो इकाई के घनमूल है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनके बाद हम इनमें इनको दोनों को यहाँ रखेंगे और इनमें जो वैल्यू है आ रही है उनको पुट करते हुए इसको निकाल लेंगे। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन है, ये तो था जो हमारी एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग थी, तो हमने इसको हल किया था x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 रखे। अब ये देखते हैं कि सोल्व क्यूबिक इक्वेशन है, कार्लिंग मेथड ये कि 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 बराबर 0 बाई कार्डन मेथड। अब कार्डन मेथड से इसको क्यूबिक इक्वेशन को हल करना है। यहां हम देखते हैं कि टर्म x इज मिसिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें x मिसिंग थी। इससे लास्ट एग्जांपल किया था हमने, उसमें x² मिसिंग थी, तो सो पुट x इक्वल टू 1/z। अब इसमें हम x इक्वल टू 1/z रखेंगे, तो इसमें बाद में इसको हम यूज करेंगे इसका ध्यान। तो 9 1/z का होल क्यूब प्लस 6 1/z² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 1/z आ गया हमारा ये, तो इसको हम और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारा ये टर्म आ जाएगी z³ माइनस 6z माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो अब देखना z, ये फिर लास्ट एग्जांपल किया उसी तरीके से आ गया हमारा, तो हम z इक्वल यहाँ क्योंकि z² मिसिंग टर्म है, यहाँ ओनली x थी, तो z इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 बी दी की इक्वेशन ऑफ 2। ये हम सॉल्यूशन मानते हैं कि z इस तरह हमने लिया इसका सॉल्यूशन। तो z³ बराबर होगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का u की पावर का होल क्यूब। तो इसको हम खोल देंगे, ओपन करेंगे इसका क्यूब को, u प्लस v प्लस 3ab इंटू a प्लस b के फॉर्मूले से। a और b की वैल्यू हमारे पास इसमें u 1/3 और b 1/3 है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, z³ इक्वल टू z³ माइनस इधर हम 3u 1/3 v 1/3 z माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। फ्रॉम कंपेयरिंग 2 and 3 से कंपेयरिंग करें इस इक्वेशन की, तो इसके कोफिशिएंट होगी z के, और जो इसके करते हैं u 1/3 v 1/3 इक्वल टू 2 u v इक्वल टू 8। अब हम ये देखते हैं u, ये जो हमारा आया u प्लस v, जो हमारी ये टर्म थी
तो इसकी जैसे कंपेयरिंग की तो u1/3 v1/3 इक्वल टू 2 आ जाएगा और u प्लस वी इक्वल टू 8। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब इनसे हल करते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं कि टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी प्लस यू वी इक्वल टू 0। तो हमारे पास टू रूट्स है ना, इनके मान निकाल लेंगे, यू वी के मान आ जाएंगे। अब टी के मान निकालेंगे इसी केस से द्विघात समीकरण से। टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी टी प्लस यू वी इक्वल टू 0। तो u प्लस वी हमारे पास ये क्या है, u प्लस वी का वैल्यू 9 और u v की वैल्यू कितनी है 8। क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो u और v को मल्टीप्लाई किया तो इससे 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे और u प्लस वी की वैल्यू इसमें 9 थी। इससे जैसे u प्लस वी इसका होल क्यूब करेंगे u v इंटू 8, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो इसको हल किया तो t बराबर 1 और 8 आएगा कि सो लेट u इक्वल टू 8 तो v इक्वल टू 1, क्योंकि u प्लस वी इक्वल टू 9। यदि हमने u का मान 8 लिया इससे तो v इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो u इक्वल टू 8 तो u1/3 2 तो v इक्वल टू 1। इससे हम इसका 1/3 लेंगे, u की पावर 1/3 तो 8 का हो जाएगा 2 1/3 जो सिल्स हो जाएगा तो 2। इसी तरह v इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू हमने क्या माना था कि u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब ये तो z का मान आ गया हमारा। अब क्योंकि इसका इकाई के घनमूल की तरह से हम इसका आगे करेंगे। नेक्स्ट जो टू रूट्स होंगे इसके, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। इसमें यहाँ ओमेगा और इसमें ओमेगा स्क्वायर का गुणा किया। दूसरे इक्वेशन में इसके साथ ओमेगा स्क्वायर का, इसके साथ ओमेगा गुणा किया। तो ये दोनों रूट्स इस तरह हम वैल्यू रख देंगे। जो ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा रूट 3 का अपॉन 2। तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे इस तरह, हम दोनों की वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। तो x इक्वल टू जो कि हमने सपोज स्टार्टिंग में लेते हैं x इक्वल टू 1/z लिया था। तो अब इसका यूज हम इसमें कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो आ रहा था हमारी उस टर्म उसमें इसका यूज कर देंगे कि 1/3, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म आई थी z इक्वल टू 3, तो इससे हमारा ये क्या जाएगा x इक्वल टू 1/z तो 1/3। इसी तरह जो टू रूट्स आए थे ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे 1 के, क्योंकि x इक्वल टू 1/z था। ये सारे हमारी वैल्यू किसकी आई थी, z की वैल्यू आई है। तो हम इनको इसके x इक्वल टू 1/z जैसे ही रखेंगे तो 2/-3 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2/-3 माइनस आयोटा रूट 3। अब यहाँ पर ये देखेंगे -3 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो हम यहाँ पर इंटू कर देंगे -3 माइनस आयोटा रूट 3। इसका चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। इसी तरह इसमें कर देंगे तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप और आंसर आ जाएंगे 1/3 -2 3 प्लस आयोटा रूट 3/6 और ये दूसरा आ जाएगा -2 प्लस 3 माइनस आयोटा रूट 3/6। थैंक्स।